वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में। जैसे कि Redmi Note 5 में यहाँ पे देख सकते हो Android 10 मिल जाता है और आपको यहाँ पे जो है एक रोम मिल जाता है जो कि गेमिंग रोम आप यहाँ पे कह सकते हो, जो कि बहुत सारे डिवाइस में आपको ये यूज़ जैसे कि होता हुआ दिखेगा, जो कि Corvus OS जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि पोको F1 में जो है एक बीस्ट की तरह यहाँ पे परफॉर्म करता है, जो कि इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपको यहाँ पे एक कर्नल भी देखने को मिल जाता है। तो इसके कारण जो है इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे इसको स्टॉक से भी ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस कावास ओएस में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे पबजी लवर हो, अगर आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो बेशक आप इस रोम के साथ जा सकते हो। तो इस रोम का परफॉर्मेंस बताऊंगा, इसके अंदर आपको पबजी कैसे प्ले कर सकते हो वो भी बताऊंगा, और यहाँ पे जो है एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर भी बताऊंगा, और यहाँ पे गूगल कैमरा सपोर्टेड है क्या नहीं है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा वो 98,000, जो कि एज़ कम्पेयर टू MI11 आपको यहाँ पे थोड़ा स्कोर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपको एक कैमरा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एक गूगल कैमरा है। कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि नाइट साइड के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है पोर्ट्रेट कैमरा, वीडियो और मोर में जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि पैनोरामा, फोटोस्केप और टाइम लैप्स और उसके बाद लेंस। तो यहाँ पे गूगल कैमरा वर्किंग है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है कैमरा, जो कि गूगल का ही कैमरा है, कैमरा गो इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि पोर्ट्रेट, नॉर्मल फोटोज़, उसके बाद वीडियोस, और आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि वर्डिंग को आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से ही ट्रांसलेट कर सकते हो, वर्डिंग को देख सकते हो। तो इसके अंदर ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे कैमरा वर्किंग है, दोनों कैमरे आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लस आपको यहाँ पे जो है एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर भी अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको स्टॉक UI मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एक गूगल का UI है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर आपको ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो सभी गूगल्स के एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है सभी वर्किंग है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जो कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिसलिनियस में जो है राउंडेड कॉर्नर्स, जो कि यहाँ पे आप कॉर्नर्स को भी चेंज कर सकते हो, जो कि इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है स्क्रीन एनिमेशन, यहाँ पे गेमिंग मोड का ऑप्शंस भी मिल जाता है। उसके बाद जो है सेंसर ब्लॉक पैकेज, उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो अलाउ सिग्नेचर, उसके बाद जो है डिसेबल डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पे जो है कुछ पॉकेट डिटेक्शन, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने का, यहाँ पे डबल टैप टू स्लिप जो है आपको मिसलेनियस में मिल जाता है, जो कि डैशबोर्ड कंडीशन, उसके बाद डैशबोर्ड सजेशंस आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद जो लॉक स्क्रीन आइटम्स, जो कि यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेटस बार का कुछ आपको कस्टम करने का ऑप्शंस मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट से भी आप यहाँ पे कुछ जैसे कि फिंगरप्रिंट अनेबल करने के बाद जो है वाइब्रेट होना कि नहीं होना वो भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है बैटरी ऑप्शंस, जो कि यहाँ पे आपको बैटरी कस्टम करने का ऑप्शंस मिल जाता है, सर्कल, डॉटेड सर्कल, उसके बाद जो है फील्ड सर्कल, यहाँ पे आप हाइड भी कर सकते हो, टेक्स्ट में भी रख सकते हो। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैरियर लेबल्स, यहाँ पे आप कैरियर लेबल्स देख सकते हो। उसके बाद जो है क्लॉक ऑप्शंस, जो कि यहाँ पे क्लॉक ऑटो हाइड आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लॉक को ऑटो हाइड भी कर सकते हो। उसके बाद जो है क्लॉक को हाइड या अनहाइड आप दोनों यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है, इसको भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है आइकॉन मैनेजर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आइकॉन मैनेजर में जो है स्टेटस बार से अगर आप कोई आइकॉन को हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप हटा सकते हो। 4G आइकॉन को LTE कर सकते हो, वोल्टी को भी यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टी का जो है सिंबल आप चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है, अगर आप होना तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लोगो अनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शंस मिल जाता है, और टोस्ट ऐप आइकॉन, उसके बाद जो है ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस वो भी इसके अंदर आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है क्विक सेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक पुल डाउन, जो कि यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पैनल को क्विक पुल डाउन कर सकते हो। उसके बाद जो है स्मार्ट पुल डाउन, उसके बाद यहाँ पे आपको वाइब्रेट ऑन टच, आपको यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा कस्टम मिल जाता है, जो कि यहाँ तक आप देख सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर, जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो, जैसे कि नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर। उसके बाद जो है बटन्स आप देख सकते हो, किल ऐप बटन आप अनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल किल, तो किल ऐप बटन इसके अंदर अनेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है, नेविगेशन देख सकते हो, तो नेविगेशन बार को आप डिसेबल कर सकते हो, आप अनेबल करना चाहते हो तो अनेबल कर सकते हो। लेआउट आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है लॉन्ग प्रेस और यहाँ पे होम प्रेस से, उसके बाद रिसेंट प्रेस से आप क्या कुछ एक्शन अनेबल करना चाहते हो वो भी अनेबल कर सकते हो।
थीम का आपको यहाँ पे सेपरेट आपको ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसके बाद जो है आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो, उसके बाद जो है स्टेटस बार क्यूएस जो कि यहाँ पे वो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि चेंज करने का। और यहाँ पे आप जो है थीम चेंज कर सकते हो, जैसे कि लाइट, उसके बाद पिच ब्लैक, यहाँ पे गूगल डार्क और सोलराइज्ड डार्क, उसके बाद चोको एक्स बेक ग्रीन, उसके बाद जो है डार्क ग्रे। और आपको यहाँ पे कावर्स क्लीन जो कि यहाँ पे क्लीन ओएस मिल जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे वोल्टी कॉस्ट तो बेशक यहाँ पे स्टेबल वर्क होता है, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और ब्लूटूथ में कनेक्शन डिवाइस में यहाँ पे आपको कनेक्शन प्रेफरेंसेस में ब्लूटूथ स्क्रीन का प्रिंटिंग और फाइल्स को शेयर या रिसीव कर सकते हो, और क्रोमोबुक से भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद जो ऐप्स और नोटिफिकेशन में डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो है बैटरी, एक मेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बैटरी की। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे 35 मिनट्स मैंने यहाँ पे मैंने फुल चार्ज किया था, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था और चार्ज कर रहा था। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है एक्चुअल में यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है, जैसे कि MI11 से भी आपको इसके अंदर बैटरी बैकअप अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले में आपको लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पे ऑलवेज ऑन का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप ऑलवेज क्लॉक को शो कर सकते हो, जिससे कि क्लॉक ऑलवेज शो करेगा, जैसे कि ऑफ रहने दो फ़ोन, ऑन रहने दो, जैसे कि क्लॉक ऑलवेज आपको शो करेगा लॉक स्क्रीन पे। उसके बाद जो है ब्राइटनेस लेवल, उसके बाद अडेप्टिव ब्राइटनेस, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नाइट लाइट, जो कि इसको ऑन करके यहाँ पे ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों को बचा पाओगे नाइट में, जो कि यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे। उसके बाद जो है स्टाइल एंड वॉलपेपर, यहाँ पे आप जो है क्लॉक को चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है, आपको कमाल के क्लॉक्स मिल जाता है। उसके बाद जो है आप अगर यूज़ करना चाहते हो जो कि वॉलपेपर अलग अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है स्क्रीन टाइम आउट 1 मिनट आप यहाँ पे देख सकते हो, 30 मिनट्स तक का मिल जाता है। उसके बाद जो है स्क्रीन अटेंशन, जो कि इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा एक्सेस नीडेड, जो कि इसको कैमरा परमिशन देने के बाद जो है अटेंशन आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है रोटेशन, और यहाँ पे स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक ऑन प्लग, वेन डिवाइस इन VR। उसके बाद जो है गेम ड्राइवर परफॉर्मेंस, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट विड्थ, और यहाँ पे आपको साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, और यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। आपको यहाँ पे मैं फेस अनलॉक फर्स्ट टेस्ट करके बता देता हूँ, तो देख सकते हो फेस अनलॉक। ओके, तो यहाँ पे फेस अनलॉक प्रॉपरली वर्क हो रहा है। उसके बाद जो है फिंगरप्रिंट, यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट भी प्रॉपरली वर्क हो रहा है। उसके बाद अकाउंट्स एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग, तो यहाँ पे देख सकते हो दिन भर मैंने यहाँ पे 5 आवर्स जो कि 6 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे फेसबुक मैंने ज़्यादा यूज़ किया हूँ। उसके बाद जो है गूगल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि जंप टू कैमरा, प्रिवेंट रिंगिंग, और यहाँ पे जो है लिफ्ट अप फ़ोन, जो कि अगर आप यहाँ पे फ़ोन को उठाओगे तो यहाँ पे आपका जो है नोटिफिकेशन बताएगा, जो कि यहाँ पे आपने क्या क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है सभी आपको यहाँ पे बताएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अबाउट फ़ोन में मिल जाएगा, जो कि Redmi 5 प्लस, जो कि एक्चुअल में ये Redmi Note 5 है, जो कि डिवाइस का नेम बताया विंस। आप यहाँ पे विंस डिवाइस यूज़ करते हो तो यहाँ पे बेसिक इस ROM को यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल बिल्ड मिल जाता है, जैसे कि Corvus OS का आपको यहाँ पे वर्जन आता है 6.5, जो कि विंस। आप यहाँ पे देख सकते हो 20, आपको यहाँ पे 6/2020 आपको यहाँ पे डेट ऑफ जैसे कि बिल्ड डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, और 5 जून का आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि एक कमाल का ROM है। अगर आप यहाँ पे गेमिंग के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक गेमिंग परफॉर्मेंस बता देता हूँ, जैसे कि गेमिंग रिव्यू दे देता हूँ इसके अंदर। आप यहाँ पे PUBG कैसे प्ले कर सकते हो, यहाँ पे लैग होता है कि नहीं होता है, फ्रेम ड्रॉप्स कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बता देता हूँ। तो एक TDM प्ले करके आपको बता दूंगा इस ROM में परफॉर्मेंस कैसा है। आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप जो है स्मूथ के साथ हाई में यहाँ पे खेल पाओगे। उसके बाद जो बैलेंस के साथ मीडियम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो स्मूथ के साथ एक्चुअल में यहाँ पे हाई जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैं जो है ओके यहाँ पे स्कोप इन करता हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हो इस रोम का परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बेशक आप जो है अगर आप पबजी लवर हो तो बेशक इसके साथ जा सकते हो, जो कि यहाँ पे एक गेमिंग रोम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गूगल कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सभी यहाँ पे गूगल्स के एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है स्टॉक यूए होने के कारण आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जैसे कि Redmi Note 5 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।